नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं इंग्लिश का जो पेपर लगा था आज, उसकी मैं आंसर की है वो देखने वाले हैं कि आपने कौन कौन से पर्सन का क्या आंसर किया है, तो आप मिलान कर सकते हैं। आई होप आपने एग्ज़ाम जो दिया है वो अच्छे से दिया होगा और आपके अच्छे नंबर भी आएंगे। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं और एक बार सभी प्रश्नों को एक बार निकाल लेते हैं। और एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि दोस्तों, ऑलरेडी मैंने आपको बहुत सारे सेक्शन बताए थे और उन्हीं में से आपका ग्रामर सेक्शन है वो एज इट इज़ वहीं से आया है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि क्वेश्चन जो है अल्टरनेट घूम जाते हैं, लेकिन जो मेथड था सेम वही रहा है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूंगा, देखिए क्या क्या मैंने ऑलरेडी आपको 2-3 वीडियो पहले ही बताया था कि कौन सा आपको पढ़ना था, क्या है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं फर्स्ट सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको रीडिंग सेक्शन दिया गया था, जिसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है उनके बारे में दिया गया था। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से पढ़ के इसको कर लिया होगा, ईजी थे, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं थे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, पहला जो पूछा गया था आपको, 3 गोल आर इंडियन आर, तो इनका जो गोल था वो किस बेस पे था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी के लिए था, फ्रीडम आज़ादी वो चाहते थे, इंडिपेंडेंस भी हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सभी वो चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपको फर्स्ट में भरना था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ 3 गोल्स टू बी अचीव्ड फॉर इंडिया। तो यहाँ पे देखिए किसने किया था गोल, तो यहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, उनके लिए आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको एज इट इज़ यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैज़ 3 गोल दैट ही वुड लाइक टू इंडियन टू अचीव, लिखा गया है ना पहली लाइन में। तो पैसे जो इतना हार्ड नहीं आए थे, एकदम ईजी से थे, जो कि आपने कर लिए होंगे। थर्ड नंबर का पर्सन है, व्हाट विल हेल्प इंडियंस टू गेट रेस्पेक्ट फॉर अदर कंट्रीज़। तो किसके बेस पे था, यहाँ पे थर्ड नंबर में हम भरेंगे, इकोनॉमिक डेवलप के रिगार्डिंग था। तो आप यहाँ पे अगर इसमें पढ़ेंगे जाके, तो आपको ये चीज़ें मिल जाएगी कि किसके बेस पे जो है वो यहाँ पे दिया गया था। तो आप देख सकते हैं इकोनॉमिक डेवलप, या देखिए स्ट्रॉन्ग एंड विल बैक टू कंट्री रेस्पेक्ट। ठीक है, ऐसे कैसे लाने लिखी गई है, कोई दिक्कत ही नहीं थी आपको मिलान करने में, मतलब जो कम पढ़ के गया था वो भी मिलान करके भी लाइनें लिख सकता था भाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला जो था मेरा फोर्थ नंबर का, तो यहाँ पे देखिए फोर्थ नंबर में क्या बोला गया है मेरा। एक मिनट, थर्ड नंबर का देखना था मेरे को। हाँ, फोर्थ नंबर, हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, कौन रेस्पॉन्सिबल था इसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा बी, इंडियंस थे, पूरे इंडियंस यानी कि पूरे भारतीयों की जिम्मेदारी थी, पूरी भारतीयों ने इसको सही से निभाया था। फिफ्थ नंबर में देखिए यहाँ पे, चूज द सिमिलर वर्ड फॉर ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। पावर ऑफ साइट, तो इसका पूछा गया पावर ऑफ जो साइट होता है उसका होता है हमारा विजन। तो ऑप्शन नंबर जो बी अगर आपने टिक किया है तो आपका बिल्कुल सही है आंसर है। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे फ्यूचर में भी अगर आपके में काम आ सकूँ तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिल जाएगा। बाकी वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को भेज देना, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, तो वो भी एक बार मिलान कर ले, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं अदर चैनलों से भी मिलान कर लें, लेकिन अगर करना चाहे तो ठीक, अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, सिक्स नंबर का, चूज़ द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। तो यहाँ पे हाइड्र दिया गया है, इसका अपोजिट बोझा था आपको विलोम शब्द होगा। ठीक है, तो सिक्स नंबर में मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे, कंट्रीब्यूट। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो है पैसेज दिया गया था आपको, सेकंड वाला। ठीक है, तो सेकंड पैसेज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, वन लाइनर क्वेश्चन है वो इस प्रकार से पूछे गए थे आपको। ठीक है, तो ये आपने कर लिए होंगे, वन लाइनर क्वेश्चनों को थोड़ा हम छेड़ेंगे नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रामेटिकली जो थे वो ज़रूर देख लेंगे। देखिए यहाँ पे, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। तो यहाँ पे देखिए विशिंग आपको दिया गया है, यानी कि अपन किसी को विशिंग देते हैं ना, तो इसका ग्रीटिंग हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे स्टॉप्ड है, स्टॉप्ड का मतलब क्या होता है, रुक जाना, तो यहाँ पे हो जाता है वाक्ड। ठीक है, वाक्ड यानी चलना, WALKED, वाक्ड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए सेक्शन बी जो आपका पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी थी, पहले अगर आप पढ़ रहे थे आपका गलत हो गया कोई बात नहीं है, लेकिन हर बार है मैक्सिमम ऐसे जो लेटर है वो आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें आप तो या तो किसी को आप बधाई देते हो, या अपने बर्थडे पार्टी में बुला के बधाई दे रहे हो, या और कुछ चीज़ें, तो इसी प्रकार के सिमिलर रखे जाते हैं, और सेम वही रहा इस बार भी। यहाँ पे सेकंड नंबर का देखिए, राइट इन एप्लीकेशन योर प्रिंसिपल स्कूल टू अरेंज योर बोर्ड फी एज यू आर ए इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड डू नॉट वेंट टू वेस्ट 1 ईयर ऑफ योर एजुकेशन, इस पे लिखना था आपको। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं स्टोरी की बात करूँ तो स्टोरी मैंने बताई थी आपको फार्मर के बारे में, लेकिन वहाँ पे मैंने दूसरा फार्मर की बताई थी। लेकिन यहाँ पे देखिए जो ये मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में बताई थी कि एक फार्मर, उसके 4 सन होते हैं, उसके बारे में थी ये, अगर आपने देखा होगा तो। बाकी लास्ट वीडियो में मैंने फार्मर की बताई थी, जो कि मुर्गी का अंडा वगैरह ये बताई थी। ठीक है, तो थोड़ा सिमिलर से था। यहाँ पे देखिए रेबिट और टॉर्टोइज की कहानी है वो आ चुकी है। ये अगर मैंने बात करें तो मैंने पहले ऑलरेडी बहुत पहले, अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो मैंने ये
पूरी कहानी है वो ऐसे कैसे व्हाट्सअप ग्रुप पे या कहीं ना कहीं मैंने आपको शेयर करी थी। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो पैसेज था आपका जिसमें आपको 80 वर्ड लिखना था, सेव टू वाटर सेम एज इट इज़, लास्ट वीडियो में एज इट इज़ ऐसा कैसे सबके आया है, तो आपने कर दिया होगा। ठीक है, अनुअल फंक्शन का था स्कूल के बारे में, ये आपने कर ही दिया होगा। इसके बाद देखिए सेक्शन सी जो होता है ग्रामर का, मैंने बार बार बहुत बार ये बताया था कि साथियों आपको सेक्शन डी वो अच्छे से करना है। और जो अधिकतर जो सेक्शन डी में जो आपके सेंटेंस आते हैं वो एक तो आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट के, पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट के। ये दो सबसे ज़्यादा फंसते हैं और यही सबसे ज़्यादा फंसे हैं भाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो पहला है, द ट्रेन डैश द स्टेशन बिफोर आई रिच्ड देयर, ये सेंटेंस ऑलरेडी सेम तो बताया नहीं था लेकिन दूसरी तरीके से था, मतलब वर्डिंग दूसरे थे, ऐसा कैसे मैंने बता रखा है। तो इस प्रकार के सेंटेंस में देखिए आप देखेंगे बिफोर आई रिच्ड देयर, यहाँ पे देखिए कौन सा सेंटेंस आ गया, पास्ट इंडेफिनेट का। तो अगर एक पास्ट इंडेफिनेट का आता है तो दूसरा जो सेंटेंस बनता है वो हमारा फास्ट किसका बनता है, परफेक्ट का बनता है। कहीं सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी, दिमाग बस दिया लगाना था आपको। तो यहाँ पे आपने भर दिया होगा क्या, हेड रिचड। ठीक है, आपने हेड रिचड भर दिया तो ये आपका सही हो गया था भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे माई मदर ऑलवेज, देखिए ऑलवेज आ गया। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड आपने याद करे होंगे, ये ऑलवेज वगैरह जो होते हैं। ठीक है, ये किस में आते हैं, तो ये आते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट में। और प्रेजेंट इंडेफिनेट में अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे आ जाती है तो उसके आगे बस एस लगा देना होता है। लास्ट वीडियो में अच्छे से समझाया था। ठीक है, लेकिन आपने बहुत अच्छे से किया होगा, उम्मीद भी करता हूँ। तो यहाँ पे आपको जो वर्शिप दिया गया है उसमें बस आपको लास्ट में जो है WORSHP S लगा देना था आपको। ठीक है, ख़त्म। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है ही डेज अराइव एट दिस डेजिनेशन बाई नाउ। देखिए ये भी मैंने अच्छे से बताया था कि लास्ट में अगर नाउ लिख रहा है इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ जो चल रही है वो अभी हो रही है। नाउ का मतलब क्या होता है, अभी। अभी हम बोलते हैं ना कि लेट्स गो नाउ टू प्ले क्रिकेट, तो चलिए अपन क्रिकेट खेलने चलते हैं अभी, यानी कि जस्ट उसी टाइम की बात हो रही है। तो उसी टाइम की बात हो रही है तो नाउ का मतलब हो गया कि अभी अभी कोई चीज़ चल रही है भाई यहाँ पे। ठीक है, तो अराइविंग जो है यहाँ पे आया है आपके पास में, अराइविंग क्या है भाई यहाँ पे, अराइविंग। तो आपको इसको क्या करना था, इज, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट का वाक्य बन गया, नाउ आ गया तो इज अराइव, ARRIVING, ई को हटाने के आन को ING लगाना था बस। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो अगला है फोर्थ वाला, आई डेज लर्न इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर। देखिए लास्ट ईयर, अब देखिए सिंस फोर वाला भी मैंने बताया था, अगर सिंस आ जाए या फोर आ जाए तो समझ लेना कि वो परफेक्ट कंटिन्यू का वाक्य है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता नहीं तो लास्ट आ गया, लास्ट का मतलब क्या हो गया, ये पिछले साल से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे वाक्य है जो कंटिन्यू चल रहा है, ध्यान रखना जो परफेक्ट कंटिन्यू सेंटेंस होते हैं वो उसका मतलब ये होता है कि पहले से कोई कार्य चल रहा था और वो अभी भी जारी है। तो इस प्रकार के सेंटेंस में हमें परफेक्ट कंटिन्यू लिखना होता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे पहले से चल रहा है और अभी भी चल रहा है, मतलब वर्तमान में जारी है, तो वर्तमान आ जाएगा, पहले का तो पास्ट हो गया और अभी का वर्तमान हो गया। तो वर्तमान के अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे हमने लिखा, सॉरी आई, ठीक है, हमने क्या लिखा, आई हैव बीन। ठीक है, आई हैव बीन, तो यहाँ पे लर्न का क्या आ जाएगा, लर्निंग। ठीक है, तो लर्निंग इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर। ठीक है, इस प्रकार से हमारा आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 7 नंबर का जो था आपका, इसको आपको क्या करना था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द टीचर सेड टू द स्टूडेंट यू आर गुड स्टूडेंट। ठीक है भाई, अब देखिए आपने इसको कैसे बनाया होगा, लिख के बता देता हूँ। यहाँ पे जो सेंटेंस है, द टीचर सेड की जगह हमें क्या लिखना था, टोल्ड। ठीक है, फिर आपको टोल्ड के बाद में आपको क्या करना था, द स्टूडेंट, ऐसे कैसे आपने लिखना था। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा में हम किससे जोड़ेंगे, इसको देट से जोड़ेंगे। ठीक है, ये आप समझ गए। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है हमारा, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन जो ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है। ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट यानी बहुत सारे हो गए, अब किसी एक का नाम तो लिख नहीं सकते, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना था, इसका दे। ठीक है, दे लिखना था। दे के बाद अब देखिए प्लूरल बन गया। अब ये किसका है, आर लग रहा है, मतलब प्रेजेंट का है, तो पास्ट में जाएगा तो क्या बन जाएगा, WERE, वर। अगर सिंगुलर होता तो आज, वरना तो वर। इसके बाद ऐसे कैसे लगा देंगे, गुड स्टूडेंट्स। ठीक है, इतना सा आपको करना था, तो आपने ऐसे ही किया होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है ही सेड टू मी डिड यू रिच्ड न्यूज़पेपर बिफोर गोइंग टू स्कूल। अब देखिए लास्ट में पर्सन वाचक है, ऑलरेडी मैंने ऐसा कैसे आपको समझाया था, पर्सन वाचक आ गया तो कुल कोई नहीं, यहाँ पे जो सेड दिया गया है उसको आपको ASKED आस्क्ड में बदलना है, आस्क्ड मी। और यहाँ पे इफ़ से स्टार्ट करना है। ठीक है, इफ़ या वेदर से अपन स्टार्ट करते हैं तो मोस्टली इफ़ से करना है हमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिड आ गया। अब इस प्रकार का जो सेंटेंस है, वो जो पर्सन वाचक है तो नया जो सेंटेंस बनता है वो बिल्कुल सिंपल बनता है, कोई पर्सन वाचक नहीं लगाते हैं अपन उसको। अब यहाँ पे यू है, यू क्या हो गया, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या है, मी, तो मी का किससे कन्वर्ट हो जाएगा, मी का जो बनेगा वो आई बनेगा भाई। ठीक है, तो इफ़ आई, ठीक है आई। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है, डिड।
डिड क्या हो गया पास्ट इंडेफिनेट का, तो ये किस में चला जाएगा मेरा, अगले सेंटेंस में चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो आई के साथ हमने लगाया यहाँ पे आई हैड, ठीक है, आई हैड। फिर आगे आपने ऐसे कैसे बढ़ दिया होगा, जो आगे लिखा गया रीड न्यूज़पेपर वगैरह वगैरह, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 8 नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत ईजी है। देखिए हरी विद हिज फ्रेंड्स फॉर ए वॉक डेली, जैसे ही डेली का आ गया इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट हो गया, और प्रेजेंट इंडेफिनेट आते ही दिमाग से हटा देना है, बस एस ई एस जिसमें लग रहा है वो छाप देना है। तो जी ओ ई एस, ऐसे कैसे मैंने समझाया था, प्रेजेंट इंडेफिनेट में कुछ नहीं करना। एग्जामिनर बड़े बड़े जो एग्ज़ाम होते हैं आपके जो कंपटीशन के, उसमें भी साथियों मैं आपको बता दूं, अगर आप इन फ्यूचर आगे भी देंगे एग्ज़ाम तो यही पूछे जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट हो गया, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट परफेक्ट, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अमोंग ऑल द स्टूडेंट, अमोंग ऑल द स्टूडेंट का मतलब क्या हो गया कि सभी स्टूडेंटों में से, ही डिफरेंट इन हिज ओपिनियन, तो ही मतलब एक, सभी विद्यार्थियों में से एक जो कोई भी है वो बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे एक देखिए, कई विद्यार्थी क्या करते हैं, ऑल द स्टूडेंट पढ़ते ही बस दिमाग आता है कि यार यहाँ तो क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा भाई, क्योंकि वर क्या हो गया, प्लूरल के साथ आ जाएगा। लेकिन भाई साहब इसको पढ़ के समझना है कि यहाँ पे ये कह रहा है अमोंग ऑल द स्टूडेंट्स, अमोंग का मतलब होता है कि बीच में, सभी स्टूडेंटों के बीच में ही, मान लीजिए कि राम है, तो जो राम है वो डिफरेंट है अपने ओपिनियन के हिसाब से, तो यहाँ पे राम की ही तो बात की गई, तो यहाँ पे राम के हिसाब से वाज आ जाएगा, ठीक है। तो ये गलती बहुत लोगों ने की है मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं अभी वर्तमान में, तो गलती ऑब्वियसली बात है बहुत लोगों ने की होगी, और जिन्होंने अच्छे से समझ के किया होगा उन्होंने इसका वर आंसर नहीं करके वाज किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट पैसिव। अब यहाँ पे देखिए आपको जो क्या दिया गया है, डू इट, तो डू इट को हम कैसे बना देते हैं, इसको क्या करते हैं, लेट से स्टार्ट करते हैं, या तो आप इसको बना देंगे लेट इट बी डन, ठीक है, या तो ऐसे बना दीजिए, या लेट डू इट, इस प्रकार से दो सेंटेंस बनते हैं, कैसे भी आप बना दीजिए, या आप बना दिया होगा। देखिए अगला है माई मदर गेव मी ए ब्यूटीफुल गिफ्ट, ठीक है, इसका भी आपने अच्छे से बना दिया होगा। देखिए कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे आप बना सकते हैं, हम इससे बनाएंगे लास्ट वाले, या तो मी से बना सकते हैं या आई ब्यूटीफुल गिफ्ट से। तो यहाँ पे देखिए ब्यूटीफुल ए ब्यूटीफुल गिफ्ट, इतना तो आपने लिख लिया, इसको आपने सब्जेक्ट बना लिया, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे इसका जो सेंटेंस है वो हमें चेंज करना होगा, अगले सेंटेंस में जाना होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, वाज, ठीक है, वाज गिवन, जी आई वी एन, गिवन थर्ड फॉर्म लगती है आपको पता ही है, गिवन बाई माई मदर टू, ठीक है, तो टू मी, इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। लेकिन आपको बता दो कि 2-3 मेथड होते हैं, अब आपने कौन सा मेथड अप्लाई किया है, कौन सा आपने याद किया, तो दोनों सही होंगे भाई आपके हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10 नंबर में था, आपको फॉलोइंग सेंटेंस था ये बनाना था, फर्मिंग वाला। तो यहाँ पे देखिए गुड एग्जामिन्स ऑल डेज ऑल, अब इसमें देखिए आपको क्या बनाना था, तो यहाँ पे आपको बनाना था हु डज, डी ओ ई एस, ही हु डज एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जामिनेस, ठीक है, ऑल, ठीक है, बस ये आपको लिखना था, बाकी कुछ नहीं था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो अगला है एड क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग आपको बनाना था, तो यहाँ पे स्टूडेंट डू नॉट वेस्ट देयर टाइम, ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस को पकड़ते हुए बस आपको तो कर देना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, डू दे, क्योंकि प्लूरल वाक्य स्टूडेंट्स हो गए तो डू डे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये आपने कर दिया होगा। इसके बाद देखिए सेक्शन जो आपका अगला था डी वाला, टेक्स्ट बुक आपको दिया गया था, तो ये आपने पढ़ा होगा, हर फ्रेंड जर्नी वंडरफुल पेसिंग वगैरह ये आपने पढ़ लिया होगा। फिलहाल हम इसके आंसर की बात करते हैं। देखिए आफ्टर सेविंग मनी द नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू स्लीप आउट आउट ऑफ हाउस, ठीक है, ये आपने भरा होगा इसमें। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है वाली स्टूड लुकिंग फ्रॉम, तो यहाँ पे क्या था भाई, तो यहाँ पे आपको बढ़ना था सेकंड में, ऑप्शन नंबर सी, क्या, डोर अवे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, आपने पढ़ा था, आपने 3 घंटे दिए एग्जाम में, तो अच्छे से दिए ही होंगे, ठीक है, कोई गलती नहीं की होगी। इसके बाद देखिए अगला था वाली यूज़ द हाउस ऑफ मदर्स नेप इज़, तो इसमें आपको क्या बढ़ना है भाई, थर्ड नंबर में। तो थर्ड नंबर में साथियों यहाँ पे डी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपने बढ़ा होगा ए नंबर का ऑप्शन ये वाला, ठीक है, ये भरा तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे वेयर डिड द बस रोल, ये आपने इसमें से कर लिए होंगे। ये सेकंड वाला ऑब्जेक्ट एक और था आपका, दोनों में से हो सकता है किसी ने कौन सा किया हो, किसी ने कौन सा किया हो। तो यहाँ पे देखिए द पायलट कुड नॉट टू वेयर ही वाज बिकम ही हेड नो, अगर आपने यही वाला किया है सेकंड वाला, तो यहाँ पे आपको कौन सा बनना था, डी बनना था यहाँ पे, बहुत एंड सी वाला, ठीक है। वेयर डिड द पायलट सी हिमसेल्फ, तो इसमें आपको क्या भरा होगा, इसमें अगर आपने भरा है ए इन स्टॉर्म, तो ये भी आपका सही है। थर्ड नंबर देखिए वाट वाज सीन बाय द पायलट,
तो उसने क्या देखा था, एरोप्लेन देखा था भाई, ठीक है। अब ये आपने कर ही लिए होंगे। तो यहाँ पे देखिए एक जो वर्ड पूछा है, व्हाट इज़ द सिमिलर वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग द पैसेज। सफिशिएंट, सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में। अब आपने ये कर दिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी अगर प्रश्नों की बात करें तो नेल्सन मंडेला का मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये पढ़ लेना, और ये वाला मैंने ऑलरेडी बताया था, लेट्स गॉड, ये मैंने बताया था कि इनमें से आप पढ़ लेना भाई, ठीक है। ब्लैक एरोप्लेन वाला था, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट होते ही होते हैं। द पर्सन प्रपोजल वाला आपको मैंने 2 से 3 बार बताया था ये, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जिन्होंने पढ़ा उनका पेपर अच्छा गया है भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी का भी गया होगा, ठीक है। आपने नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये पर्सन आंसर तो आपने कर ही लिए होंगे। द नेकलेस वाला अच्छे से किया होगा, द मेकिंग ऑफ साइंस टेस्ट वाला, द क्यू एंड ट्रस्ट वगैरह, द मिडनाइट विजिटर मैंने ऑलरेडी खोल खोल के बताया था भाई, ये पार्ट के जो पर्सन है वो आपको पढ़ना होगा। यहाँ पे लास्ट वाला 19 वाला आ गया, हाँ ठीक है। 19 वाले में देखिए यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे। हु वर हु वर स्केट अगेंस्ट, ठीक है। तो इसमें आप 19 वाले में आपने क्या भरा था, तो यहाँ पे आपको बता दूँ, ऑप्शन नंबर ए है, अगर आपने ये भराया तो सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, हाउ ओल्ड वाज अनिल, तो कितने साल का था, तो 25 ईयर का था यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखिए लास्ट वाला था, व्हाट डज द नेम ऑफ द डॉग दैट मिस्टर पुसरी, क्या लिखा है, पम पम्पेरी हेड। तो यहाँ पे देखिए इस चैप्टर से लिया गया था, तो यहाँ पे आपको क्या करना था, टिकी बनना था यहाँ पे, ऑप्शन ट्रिकी ट्रिकी, ठीक है। तो ये पूरा पेपर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपने मिलान कर लिए होंगे। तो आई होप आपका एग्ज़ाम बेस्ट गया होगा। मिलते हैं अगले पेपर के साथ, जो कि 12 तारीख को आपका हिंदी का पेपर है। आपको मोस्ट चीज़ें मैं आपको बता दूंगा जो कि आपको पढ़ना है, उनमें से 100% पेपर आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पेपर के साथ, धन्यवाद।